हमारी यात्रा एक लिंगनाथ मंदिर के तत्पश्चात पहुंचे हम जग प्रसिद्ध नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए। यह मंदिर अपनी कई विशिष्टताओं के कारण प्रसिद्ध है। यह पुष्टि मार्ग संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा बाल भाव से होती है। माना यह जाता है कि जब प्रभु श्रीनाथ जी ने 7 साल 2 माह की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी बाल स्वरूप की श्रीनाथ जी में पूजा यहाँ की जाती है। श्रीनाथ जी की मूर्ति पहले मथुरा के निकट गोकुल में स्थित थी, परंतु जब औरंगजेब ने इसे तोड़ना चाहा तो वल्लभ गोस्वामी जी ने इसे राजपूताना राजस्थान ले गए, जिस स्थान पर मूर्ति की पुनः स्थापना हुई। इस स्थान को नाथद्वारा कहा जाने लगा। नाथद्वारा शब्द 2 शब्दों को मिलाकर बनता है नाथ प्लस द्वारा। नाथद्वारा के बाद हमारी यात्रा पहुंची सांवरिया सेठ के मंदिर। सांवरिया सेठ के प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सांवरिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। किंवदंतियों के अनुसार सांवरिया सेठ मीराबाई के यहाँ गिरधर गोपाल हैं, जिनकी वह पूजा किया करती थी। तत्कालीन समय में संत महात्माओं की जमात में मीराबाई इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। दयाराम नामक संत की ऐसी ही एक जमात थी जिनके पास ये मूर्तियां थीं। स्थानीय लोगों के अनुसार 1840 में भोलाराम गुर्जर नामक एक ग्वाले को भातसोड़ा वागोड़ के छापर गांव में जमीन के नीचे दबी 3 दिव्य मूर्तियों का सपना आया था। उस स्थान की खुदाई करने पर भगवान कृष्ण की 3 सुंदर मूर्तियां प्राप्त हुई। आपका शुभ नाम? मेरा गजेंद्र गौड़ नाम है। सांवरिया सेठ मंदिर में हम आप आए हुए हैं। यहाँ पर सभी लोग खजुराहो छतरपुर जिले से आए हुए हैं। तो ये मंदिर के बारे में थोड़ा, महिमा के बारे में थोड़ा बताएं। भगवान सांवरिया सेठ का भव्य और दिव्य मंदिर है। ये मंडपिया गांव में स्थित है। तहसील बदेसर है, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है और चित्तौड़ से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उदयपुर से 90 किलोमीटर दूरी पर है और उदयपुर एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर दूरी पर ये सांवरिया सेठ का भव्य और दिव्य मंदिर है। धार्मिक महत्व है इस मंदिर? ये मंदिर कृष्ण भगवान का है। कृष्ण धाम मंडपिया सांवरिया जी है और ये मूर्तियाँ करीब 200-250 साल पहले यहाँ के भोलीराम जी गुर्जर गाय चराते थे भातसोड़ा चौराहे के ऊपर, वहाँ से भागुन भातसोड़ा के पास में। तब उनको सपने में आया कि कृष्ण भगवान की 4 मूर्तियाँ वहाँ छुपा रखी है। तो यहाँ के प्रमुख लोग खुदाई करते हुए वहाँ गए, ढोल गाजे बाजे के साथ में। खुदाई करते वक्त एक मूर्ति खंडित हो गई, तो उसी स्थान पर जमीन में दबा दी। एक मूर्ति उसी स्थान पर मंदिर है 6 लाइन के ऊपर, भागुन प्रकट स्थल है, भागुन भातसोड़ा नाम से। एक उसके पास में गांव है भातसोड़ा गांव, वहाँ के श्रद्धालु भी वहाँ आए। एक मूर्ति वो उस गांव में भातसोड़ा गांव में लेते भगवान कृष्ण को भोलीराम जी गुर्जर एक मूर्ति अपने घर पर लाए थे और अपने घर के अंदर बरंडा होता है पानी रखने का स्थान, वहाँ पर स्थापना की। तो इस मंदिर का चौथी बार जीर्णोद्धार हो रहा है और मूर्ति का स्थान चेंज नहीं किया। जो भी श्रद्धालु महानुभाव अपनी पारिवारिक समस्या हो, व्यापार की हो, खेती की हो, किसी भी समस्या लेकर यहाँ भगवान के यहाँ अर्जी लगाता है, हर समस्या का समाधान होता है। इस निमित्त दिन दिन श्रद्धालु महानुभावों की संख्या बढ़ जाती है। बिजनेस पार्टनर भी कहा जाता है। भगवान के यहाँ जो भी मनोकामना लेके आते हैं, जो भी श्रद्धालु व्यापार चलाते हैं, तो उसमें बोलते भी मेरे व्यापार में अच्छा प्रॉफिट होगा, तो जो भी श्रद्धा उनकी होती है वो चढ़ाते हैं श्रद्धालु। तो क्या इसीलिए भगवान कृष्ण को सांवरिया सेठ कहा जाता है? भगवान सांवरिया सेठ इसीलिए ये मीराबाई का रूप का है और भगवान सांवरिया सेठ प्रत्येक श्रद्धालु को भी सच्चे मन से करता है तो उनको भी वो सेठ बना देता है। यहाँ पर भीड़ कब होती है अधिकांशतः? सावन भादों में रहती है और आजकल तो इतनी महिमा बढ़ गई है, प्रतिदिन सांवरिया सेठ के दरबार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। कभी कभी विदेश के श्रद्धालु भी यहाँ दर्शन करने पधारते हैं। विशेष मतलब कार्तिक के महीने में यहाँ पर होती है? सब ज़्यादा सावन भादों में ज़्यादा रहती है और वार्षिक उत्सव हमारे 3 दिवसीय वार्षिक मेला होता है जल जूलनी एकादशी का भादवा महीना में 3 दिवसीय वार्षिक मेला होता है। उसमें कवि सम्मेलन का आयोजन होता है, विभिन्न रंगमंच बने हुए होते हैं और लाखों भक्त नाचते गाते जयकारा लगाते हुए मंडपिया की नगरी में आते हैं।
उमंग और उत्साह के साथ भागीरथी निभाते हैं। गुलाब के फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से होती है, सतरंगी गुलाल उड़ती है। गुलाल और गुलाब के महक प्रत्येक श्रद्धालु अपने घर द्वार तक मंडपिया के दरबार से ले जाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, मन को प्रफुल्लित करने वाला। और मंदिर मंडल द्वारा एक विशाल गौशाला भी संचालित है। गौशाला में करीब 2500 के लगभग गायें हैं। 214 बीघा जमीन में फैली हुई गौशाला है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। विभिन्न प्रकार के छायादार फलदार पेड़ पौधे लगे हुए। एक बार जाओगे, बार बार जाओगे, दूसरों को भी बुलाओगे। आपके मन को प्रफुल्लित करने वाली झलकियाँ गौशाला में 33 कोटि देवताओं के दर्शन लाभ गौशाला में। मंदिर मंडल द्वारा श्रद्धालु महानुभावों के लिए भोजनशालाएँ भी संचालित हैं। भोजनशालाओं में केवल मात्र सेवा शुल्क लिया जाता है। सात्विक भोजन ससम्मान श्रद्धालु महानुभावों को न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराते हैं। आवास व्यवस्था भी मंडपिया की नगरी में श्रद्धालु महानुभावों के लिए विभिन्न जगहों पर व्यवस्थित है। केवल मात्र आवास व्यवस्था के लिए भी सेवा शुल्क लिया जाता है। बोलो सावरिया सेठ की जय। आप सबका स्वागत अभिनंदन। आपकी शेष धार्मिक यात्रा मंगलमय हो। बोलो सावरिया सेठ की जय। राजस्थान यात्रा के अगले पड़ाव में आज हम पहुंचे राजस्थान के उदयपुर से होते हुए एक लिंगनाथ मंदिर, जहां भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है। यहां 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य बना यह विशाल मंदिर जो कि अपनी गौरव गाथा को बताता है। यहाँ पहुँचने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ देशी श्रद्धालु पहुँचते हैं, जो कि बड़े ही भक्तिभाव के साथ भगवान शिव की आराधना यहाँ करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। बोला बोलो तो सही, न बोलो तो सही। आपके चरणों में दासी, आपके चरणों में दासी कब से खड़ी। आप नहीं बोलो बोलो गंगा बन जाऊंगी। आप नहीं बोलो बोलो गंगा बन जाऊंगी। गंगा बन जाऊंगी, में रम जाऊंगी। गंगा बन जाऊंगी, जटा में रम जाऊंगी। बोलो तो सही, बोलो तो सही। सबके चरणों में दासी, सबके चरणों में दासी कब से खड़ी। आप नहीं बोलो बोलो बन जाऊंगी। आप नहीं